बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। करे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुड़ियों संग नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। एक किसान खेत में जाकर मकई का फसल लगाए और मचान गाड़ कर पहरा करने लग गए। निकट में एक नदी थी। नदी किनारे शौच करने प्रत्येक दिन जाते थे। एक दिन शौच करने गए तो देखा मिट्टी के अंदर से एक घड़ा निकल आया और उस घड़ा में पत्थर भरा था। किसान देखकर बहुत खुश हुआ। कहा कि हमारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। एक घड़ा पत्थर मिल गया। यह पत्थर ले जाता हूँ मचान पर बैठकर, इस पत्थर से चिड़िया उड़ाऊंगा। किसान घड़ा लेकर चला गया, मचान पर रख दिया
और उसमें जो पत्थर था उस पत्थर से वह चिड़िया उड़ाने लग गया। एक दिन किसान की पत्नी दोपहर का भोजन लेकर पति देव के पास पहुंच गई। उसके साथ में उसका बेटा भी था, छोटा लड़का था। किसान भोजन कर लिया। जब उसकी पत्नी घर वापस लौटकर अपने घर आने लग गई तो उसका बेटा हाथ में पत्थर ले लिया और पत्थर लेकर घर आ गया। एक दिन उस किसान का बेटा घर के आगे पत्थर से खेल रहा था। उस होकर एक जोहरी जा रहे थे। जोहरी ने पत्थर को पहचान लिया और मन ही मन सोचकर कहा, यह नादान बालक पत्थर कीमत नहीं जान रहा है और इसके जो परिवार के लोग हैं ये पत्थर कीमत नहीं जानते हैं। इसलिए बच्चे के हाथ में खेलने के लिए दे दिया। जोहरी ने पत्थर को पहचान लिया। वह पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, वह कीमती पत्थर लाल था। जोहरी ने बच्चे से कहा, तुम अपने घर जाओ और मां को बुलाकर ले आओ। बच्चा घर गया, मां को बुलाकर ले आया। जोहरी ने बच्चे की मां से कहा, यह कीमती पत्थर लाल है। इस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये तुम ले लो, पत्थर मुझे दे दो। 1 लाख रुपये जोहरी उस माता जी को दे दिया। अब पत्थर अपने पास रख लिया। उस रुपये से बहुत सुंदर मकान बना लिया। 3 महीने के बाद उसके पति घर आए तो उसके पति ने देखा जहां झोपड़ी थी, झोपड़ी अंदर पानी चू रहा था, फूस का घर था, उस जगह तो बहुत सुंदर मकान बन गया। अपनी पत्नी से पूछ दिया, इतना सुंदर मकान कैसे बन गया? पत्नी बोली, मैं एक दिन आपके पास भोजन लेकर गया था, मेरे साथ में आपका बेटा भी गया, आपने भोजन कर लिया। घर वापस लौटते समय आपका बेटा हाथ में पत्थर लेकर घर आ गया। अब पत्थर से एक दिन घर के आगे खेल रहा था, जोहरी से होकर जा रहे थे। जोहरी ने पहचान लिया कीमती पत्थर लाल है और जोहरी ने कहा कि तुम अपनी मां को बुलाकर ले आओ। मुझे बुलाकर ले गया और जोहरी ने मुझसे कहा, यह कीमती पत्थर लाल है, इसकी कीमत 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये तुम ले लो या पत्थर मुझे दे दो। 1 लाख रुपये जोहरी मुझे दे दिया, पत्थर अपने पास रख लिया। उसी रुपये इतना सुंदर मकान बन गया है।
इतनी बात सुनकर उसके पति धराम जमीन पर गिर गए, पछताने लग गए, सोचने लग गए कि एक पत्थर कौन कहे, मेरे पास तो सैकड़ों पत्थर था, पत्थर से घड़ा भरा था, और सभी पत्थर को मैंने चिड़िया उड़ाने में सही पत्थरों को नदी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। पछताने लग गए। पत्नी समझाने लग गई, पछताइए नहीं, आपके नसीब में इतना ही था, इसलिए इतना ही बचा रह गया, पछताइए नहीं। यह कहानी कहने का तात्पर्य है, यह जो हम लोगों को मानव का शरीर मिला है, यह मानव का शरीर एक घड़ा है। अब मानव शरीर की घड़ा में सांस रूपी लाल भरा है, और सांस रूपी लाल को हम लोग विषय रूपी चिड़िया उड़ाने में खत्म करते जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर, यह अनमोल जीवन विषय भोग के नहीं मिला है। यह अनमोल जीवन विषयानंद में गोता लगाने के लिए नहीं मिला है। यह अनमोल जीवन मिला है परमानंद में, तो परमात्मा के आनंद में गोता लगाने के लिए, उसके आनंद को पाने के लिए यह अनमोल जीवन मिला है। विषयानंद में गोता लगाने के लिए नहीं। विषय सुख क्षणिक सुख है, अल्प सुख है, और परमानंद का सुख, परमात्मा का सुख अनंत सुख है, असीम सुख है। उस सुख की सीमा नहीं है। ऐसा सुख है जिस सुख को पाने के बाद दुख सामने नहीं आएगा। वह सुख, उस सुख को छोड़कर अल्प सुख विषयानंद में लगे रहना, यही सबसे बड़ी, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। जो ऐसे हैं वही मूर्ख हैं। विषयानंद में गोता मत लगाइए। विषय पर, विषय कितने प्रकार के हैं? विषय 5 प्रकार के हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आंख से रूप का ज्ञान होता है। आंख से हम सुंदर सुंदर रूप देखना चाहते हैं। कान से सुंदर सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं। और जीभ से स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं। और नाक से सुंदर सुगंध लेना चाहते हैं। और चमड़ा से स्पर्श का ज्ञान होता है। यही 5 विषय है। इसी 5 विषय का नाम संसार है। इसी में सभी लिप्त हैं, इसी में सभी सुख खोज रहे हैं। लेकिन सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। देखिए, एक एक प्राणी को एक एक विषय प्यारा है। आप लोग मछली को देखे होंगे।
मछली बझाने वाला क्या करता है? वह बंसी में चारा लगाता है। अब बंसी में चारा लगाकर पानी में डुबा देता है। मछली आती है, पहले चारा को खाती है। और चारा को खाकर जब वह बंसी को निगलने लगती है तो बंसी मछली के गलफर में फंस जाती है। मछली बझाने वाला समझ जाता है कि बंसी में मछली फंस गई है। वह पानी से निकाल कर जमीन पर पटक देता है तो मछली को जिबिया इंद्रिय प्रबल है, जीव के कारण मछली की जान चली जाती है। आप लोग भोरा को देखे होंगे, कहीं कमल का फूल खिल गया है, भोरा सूंघते 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 कमल फूल पर जाकर बैठ जाता है। दिन भर उसी पर बैठा रहता है और शाम हो जाने पर कमल का फूल सिकुड़ जाता, उसी में भोरा रह जाता है। कहीं से हाथी आता है, उसी पर पेट डाल देता है, वह मर जाता है। तो भोरा की जान चली गई, किसके कारण? इस सुगंध के कारण। आप लोग हथिना को देखे होंगे, कहीं बल्ब जला दीजिए, मरकरी जला दीजिए, लाइट वेपर जला दीजिए, फतिंगा जाएगा, उस पर झुलस कर मर जाएगा। वह देख रहा है कि मेरे परिवार के लोग जाकर मर गए, सगे संबंधी मर गए, माता पिता भाई बंधु सभी मरते जा रहे हैं। फिर वो रोशनी पर जाता है, वह झुलस कर मर जाता है। तो फतिंगा को रूप विषय प्यारा है, एक रूप के कारण फतिंगा की जान चली जाती है। और हाथी को स्पर्श विषय प्यारा है। हाथी बझाने वाला जंगल जाता है और जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस का छावन दे देता है और बगल में हथनी को बांध देता है। हाथी दूर से देखता है कि हथनी बंधी हुई है, तो हाथी स्पर्श के लिए दौड़ता है, खूब तेजी में दौड़ता है और दौड़ते 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 आता है। उसको तो पता नहीं चलता यहाँ गड्ढा है, गड्ढा तो है लेकिन ऊपर से घास फूस का छावन दिया है। तो हाथी आता है और जैसे सब पे डालता, धड़ाम से गड्ढा में गिर जाता है। हाथी नहीं निकल पाता है, बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, नहीं निकल पाता है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक बिना अन्न का बिना पानी का हाथी को उसी गड्ढे में छोड़ देता है। हाथी बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जब हाथी कमजोर हो जाता है तो गड्ढा को खोदकर हाथी को बाहर निकाल लेता है, थोड़ा अन्न थोड़ा पानी देने लगता है। अब 5 वर्ष का बच्चा हाथी के पीठ पर बैठ जाता है
और कहता अगत रे अगत, तो हाथी आगे बढ़ता है। और कहता है बीरी रे बीरी, तो हाथी पीछे मुड़ता है। और कहता है मेल रे मेल, तो हाथी बढ़ जाता है। तो एक बच्चे का कहना हाथी मानने लगता है, किसके कारण? स्पर्श विषय कारण। हाथी को स्पर्श विषय प्यारा है, उसी कारण। मृगा को सद विषय प्यारा है। मृगा बजाने वाला जंगल जाता है और जंगल वह बांसुरी बजाता है। अब बांसुरी की आवाज सुनकर मृगा आ जाता है और उसी बांसुरी की आवाज में इतना वह मस्त हो जाता है कि अपनी सुधि बुद्धि भूल जाता है और वह सुधि बुद्धि भूलकर वह गिर जाता है। अब मृगा बजाने वाला उसके ऊपर जाल फेंक देता है, उसे पकड़ लेता है। तो मृगा को सद विषय प्यारा है। तो एक एक विषय कारण एक एक प्राणी की जान चली जाती है। अब मानव को तो पांचों विषय प्यारा है। मानव को सुंदर शब्द चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, स्पर्श चाहिए और सुगंध चाहिए। पांचों विषय मानव को प्यारा है। तो मानव बचा हुआ किसी कारण? परमात्मा की दया है, इसलिए बचा है। कहते हैं विषय में सुख कोई ना उसी तरह से है जिस तरह से धधकती हुई आग में शीतलता की खोज। आग धधक रहा हो, उसे हम लोग शीतलता को खोजें, संभव है? संभव नहीं है। एक आदमी चलते चलते ज्वालामुखी पहाड़ पर चढ़ गया। ज्वालामुखी पहाड़ पर ज्वाला ही ज्वाला है, आग ही आग है। तो ज्वालामुखी पहाड़ पर चढ़ गया, वहां शीतलता को खोजने लग गया। शीतलता को खोजते खोजते थक गया, शीतलता की ठंडी की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरा आदमी चलते चलते हिमालय पहाड़ पर चढ़ गया। हिमालय पहाड़ पर चढ़कर वहां गर्मी को खोजने लग गया, वहां आग को खोजने लग गया। आग को खोजते खोजते, गर्मी को खोजते खोजते थक गया, गर्मी की प्राप्ति नहीं हुई। हिम जोर आल हिमालय, हिमालय पहाड़ में बर्फ ही बर्फ है। मैं 99 में हिमालय पहाड़ पर था। 99 में, आज से लगभग 26 साल पहले मैं हिमालय पहाड़ में था। कहाँ था? तो बद्रीनाथ में। आज बद्रीनाथ में आप लोग जाएंगे, देखेंगे वहां एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा। वहां तो रात दिन वहां बर्फ की वर्षा होती है। रात दिन, दिन को भी रात को भी बर्फ की वर्षा होती है। वहां आपको एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा। वहां ऑक्सीजन भी कम है। वहां यदि आप चढ़ने लग जाएंगे, कहीं चढ़ान मिलेगा तो दम फूलने लग जाएगा। और सामने में मैंने देखा पर दिन मुर्दा जलते हुए।
आते थे लोग, कितने मर जाते थे, मैं सामने में देखता था। आज से 26 साल पहले की बात है। आज से 26 साल पहले मैं तिब्बत भी गया हूं। भारत सीमा पार करके तिब्बत भी गया हूं। भारत सीमा पार करके 6 किलोमीटर तिब्बत अंदर गया हूं, 6 किलोमीटर अंदर। और वहां सरस्वती गुफा, व्यास गुफा देख कर आया हूं। वहां से जब उसके आगे नहीं जा सके तो लौट गए, पैदल यात्रा किया। आज से 26 साल पहले की बात है, हिमालय पहाड़ में। तो वहां आप लोग जाएंगे तो वहां आग को, गर्मी को खोजते खोजते थक जाएंगे, गर्मी प्राप्ति नहीं होगी। वहां तो बर्फ की वर्षा हो रही। तो जहां गर्मी है वहां गर्मी को खोजिए, और जहां ठंडी वहां ठंडी को खोजिए। कहने का मतलब क्या हुआ? आंख से नीचे सुख नहीं, आंख से ऊपर दुख नहीं। आंख से नीचे दुखे दुख, आंख से ऊपर सुखे सुख। आंख से ऊपर आप जाएंगे तो सुख का भंडार मिलेगा, आंख से नीचे रहेंगे तो दुख का भंडार मिलेगा। रावण का राज किधर है? आंख से नीचे है। राम का राज किधर है? आंख से ऊपर है। हम लोगों के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। जब तक हम लोग 10 इंद्रियों में पसरे रहेंगे तो हम लोग 10 मुख रावण बने रहेंगे और दुख में रहेंगे। और 10 इंद्रियों से सिमट कर हम लोग 10वें द्वार में प्रवेश हो जाएंगे, आंख से ऊपर चले जाएंगे तो राम राज में चले जाएंगे। आंख से ऊपर राम का राज है, तो राम के राज में जाएंगे हम लोग। 10 इंद्रियों को बस में कर लेंगे, काबू में कर लेंगे तो हम लोग दशरथ बन जाएंगे। और दशरथ बन जाएंगे तो राम के राज में पहुंच जाएंगे। और राम के राज में पहुंच जाएंगे तो देही के देवी का भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में देही देवी भौतिक कोई भी ताप नहीं व्यापेगा, और वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। तो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो आंख से ऊपर चलिए। आंख से ऊपर जाने के लिए ही यह मानव का शरीर मिला है। मोक्ष का द्वार किसी शरीर में नहीं है, एक मानव शरीर में है। 9 द्वार खुला है, 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, 2 नाक के द्वार, 1 मुंह का द्वार, और पैखाना पेशाब का 2 द्वार। यह 9 द्वार खुला है, और 9 द्वार ज्ञान सभी आदमियों को है। और 10वां द्वार गुप्त है, 10वां द्वार ज्ञान सबको नहीं है। 10वां द्वार ज्ञान उसी को है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं। गुरु से दीक्षा लेकर नियमित रूप से ध्यान करेंगे, 10वां द्वार में प्रवेश हो जाएंगे, राम के राज में पहुंच जाएंगे। मेहंदी में लाली है,
मेहंदी घिसने से लाली मिलती है, काठ में अग्नि है, काठ में काठ को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। दूध में घी है, दूध को मथने से घी निकाल लेते हैं। जिन्हें दूध के मथन से निकसत घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से ब्रह्म पद ले निहारा। तो जिस तरह से काठ में काठ का घर्षण पड़ता है तो अग्नि प्रकट होता है, उसी तरह से जब अपने अंदर में ध्यान का घर्षण पड़ेगा तो अपने अंदर में राम का दर्शन होगा। जब राम का दर्शन होगा तो परम कल्याण होगा और जन्म मरण से आवागमन के दूर से छुटकारा मिलेगा। तो आवागमन छूटने के लिए, तो राम का दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह मानव का शरीर मिला है। इस तरह से हम लोग भक्ति करेंगे और सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। यही तरह से मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री